कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अपन लोगों को बाह्य परिस्थिति वश वैराग्य उत्पन्न होता है। सुनना जरा कि बाह्य परिस्थिति वश वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ। हमारे एक पंडित जी थे, नाम तो नहीं लेता हूं, लेकिन वे उदाहरण देते थे, पति पत्नी का उदाहरण देते थे कि पति पत्नी दो थे और स्वाभाविक है कि पत्नियां ज्यादा धर्म भीरू होती है, लेकिन उनके पति का दिमाग भी थोड़ा, वो बात बात में ये बोले मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे तो संसार से वैराग्य आ गया, मुझे संसार का त्याग करना है, अब मुझे इस गृहस्थी के जाल में नहीं फंसना है। तो पत्नी तो धर्म भीरू होती है, वो कहे जी जब तुम्हें नहीं फंसना तो मैं काहे को फंसूंगी, चलो। तो जैसा कि अपने अभी मैंने कहा कि महिलाएं धर्म में आगे होती हैं, तो वो महिला वो कहे कि चलो मैं चलती हूं, चलो अपन चलते हैं, दीक्षा लेंगे जाके। तो वो पत्नी आगे निकली और इन भाई साहब ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और उसकी कुंडी लगाई। सुनना जरा, थोड़ी देर बाद आगे पत्नी ने पूछा इतनी देर क्यों लगी, मैं इतनी चल के आ गई, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी। अरे वो घर का दरवाजा, घर की कुंडी, वो भी तो बंद करनी थी। तो पत्नी ने कहा चलो वापस घर। क्यों? क्योंकि जिसको अभी घर की कुंडी लगाने का विकल्प, घर का दरवाजा बंद करने का विकल्प है, कहते हैं ये वैराग्य इनका लक्षण नहीं है, तुम चलो वापस घर। वापस घर आ गया और 4-6 महीने फिर थोड़ा ठीक रहा और फिर उसको वही धुन चढ़ी। अब धुन चढ़ी तो क्या हुआ कि वही धुन चढ़ी, तो फिर क्या मेरे को पत्नी ने कहा ठीक है ना, चलो ना। तो अब के भाई साहब वो पति महोदय थे, उनने गलती नहीं करी, अब के वो आगे निकले और पीछे पीछे उनकी पत्नी। अब आगे निकले तो क्या देखते हैं कि कच्ची सड़क पर एक सोने का हार 10 तोले का, आज के हिसाब से 7 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, जो भी भाव वो लगा लेना, उसमें डायमंड जड़े हुए। तो वो पति ने सोचा कि स्त्रियों को स्वभाव से ही गहनों से मोह होता है, कहीं भी इसका मन इस गहने को देख करके मचल नहीं जाए। तो उस हार के ऊपर पैर से यूं यूं करके मिट्टी डाल रहा था। पत्नी पीछे से देख रही थी, थोड़ा आगे बढ़ा, वो कहा जी तुम ऐसे 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 क्या कर रहे थे। ये नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं, अब तुम अब भी झूठ बोलोगे क्या, बताओ क्या बात हुई। उनने कहा मैंने एक हार देखा, सोने का हार देखा, डायमंड लगे हुए देखे, मैंने सोचा तुम्हारा मन फिसल नहीं जाए, इसलिए उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। पत्नी ने कहा चलो घर। कि क्यों घर चलो? कि इसलिए घर चलो कि अभी तुम्हें मिट्टी और सोने में अंतर दिखाई दे रहा है, ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। अरि मित्र महल मसान कंचन, काच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण, में सदा समता धरण। अरे मुनिराज की दशा तो ऐसी अलौकिक होती है। राजा सैनिक ने मुनिराज के गले में, यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला। रानी चेलना ने उस उपसर्ग का निवारण किया और दोनों मुनिराज का ध्यान टूटने की प्रतीक्षा में बैठे थे। जो ही उपसर्ग का निवारण हुआ, मुनिराज का ध्यान टूटा और मुनिराज ने कहा सधर्म वृद्धि रस्तु। बोलो वो समता भाव कैसा होगा। अपूर्व अवसर में आया, रजकण के रिद्धि वैमानिक देव की। क्या कहा? रजकण, रजकण माने जगत के धूल परमाणु,
या वैमानिक देवों की रिद्धि, जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे थे, कि उन सब को एक पुद्गल स्वरूप भासित होता है। इसका नाम समदृष्टि, इसका नाम वैराग्य की दृष्टि, इसका नाम संयम की साधना में आगे बढ़ने का मार्ग।